अभी आपका ऑरेलिया और मंगोलिया भी आ रहा है सेक्टर 88 में, तो उसका क्या फ्यूचर लगता है आपको 88 का? 88 is next major hub for Mohali. ओके। Yeah. मान साहब ने अपने जो सीएम साहब उन्होंने डिक्लेयर किया कि 87 जो होगा 17 सेक्टर 17 का रेप्लिका होगा। राइट। सो बिल्कुल उसके एडजॉइनिंग है। हाँ जी। लोगों को जो एक सपना बेचते हैं हम, घर जो है एक सपना है जी। तो जो वहां पे रहना चाहते हैं जो, तो उन लोगों की सबकी फीलिंग्स लेके ही हमने सोचा, देखा कि ये कैसा प्रोडक्ट हमको देना चाहिए। अगर हम मोहाली की बात करें, ट्राई सिटी की बात करें, तो जब यहाँ पे लोग मिड लग्जरी सेगमेंट बनाते थे, मिड लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेके आते थे, उस टाइम आप हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेके आए, तो वो रिस्क कैसे लिया और उसके पीछे क्या ख्याल था उस टाइम पे? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज का ये एपिसोड बहुत अलग होगा क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बोलते बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज़्यादा करते हैं, और आज इस पॉडकास्ट पे वो बहुत मुश्किल से आए हैं। ये है ट्राई सिटी के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड नेम में से एक, नोबल वेंचर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे जुड़ चुके हैं अजय बंसल जी एंड विवेक मित्तल जी, जिनसे हम पूछेंगे ट्राई सिटी रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बहुत से सवाल। ये बहुत कम मीडिया में आते हैं, इंटरव्यूज में आते हैं और बहुत मुश्किल से आज यहाँ पे आए हैं, तो आपके लिए एक्सक्लूसिवली ये पॉडकास्ट में लेके आया हूँ। सुनिए और अच्छे से ट्राई सिटी रियल एस्टेट मार्केट के इनसाइट्स लीजिए। पहले तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहूँगा आपको 50 इयर्स हो गए हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंड ट्राई सिटी रियल एस्टेट मार्केट में, ये 50 साल का एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? ऐसा है, 50 साल पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो स्टार्ट किया था। ठीक है। इनके जो दादाजी थे हाँ। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बहुत छोटे लेवल पे डबाली से शुरू की थी। ओके। देन इनके फादर इस लाइन में ज्वाइन करे, तो देन दे मूव टू दिल्ली। वी हैड अ ऑफिस इन दिल्ली। वहाँ से हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए और धीरे धीरे ग्रो करते नाउ वी आर लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ इंडिया। राइट, आई हैव सीन कि यू आर थर्ड जनरेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट? आप थर्ड जनरेशन में है। तो अगर हम मोहाली की बात करें, ट्राई सिटी की बात करें, तो जब यहाँ पे लोग मिड लग्जरी सेगमेंट बनाते थे, मिड लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेके आते थे, उस टाइम आप हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेके आए, तो वो रिस्क कैसे लिया और उसके पीछे क्या ख्याल था उस टाइम पे? ऐसा है कि जो कोविड के बाद का पीरियड था जी। आफ्टर कोविड लोगों की सोच जो थी वो थोड़ा सा बदलनी शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने भी कोविड के दौरान ही ये जो लैंड थी ये हमने गमाडा से जो थी ऑक्शन में खरीदी थी। ठीक है। हम लोगों ने बहुत से लोगों से इंक्वायरी करी कि कैसे घरों की जरूरत है, और हम लोग भी ये था कि लोगों को जो एक सपना बेचते हैं हम, घर जो है एक सपना है जी। तो जो वहां पे रहना चाहते हैं जो, तो उन लोगों की सबकी फीलिंग्स लेके ही हमने सोचा, देखा कि ये कैसा प्रोडक्ट हमको देना चाहिए। लोगों का था कि मोहाली में अभी तक जो था कि वो लो सेगमेंट या मिड सेगमेंट के ही घर जो बन रहे थे, बट वी टुक अ रिस्क कि हमें लोगों को एक अच्छा घर देना, उनके सपने साकार करने हैं। तो हम सब उन लोगों ने बैठ के अजय के साथ मीटिंग करी एंड फिर हमने डिसीजन लिया कि ठीक है, वी शुड गो फॉर द लग्जरी। इवन एवेंचुअली क्या है इसमें, कोविड आफ्टर कोविड जब लोग घरों में रहना शुरू किया तो एक फैमिली बैठती थी तो लोगों को महसूस हुआ घर छोटे लगते हैं जी। तो लोगों को इच्छा थी बड़े घर होने चाहिए हमारे, जिसमें पूरा फैमिली बैठ के अपनी फैमिली एंजॉय कर सके। तो इसलिए बड़े घरों की डिमांड आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राइट, फैमिलीज इकट्ठी भी हुई है, इकट्ठे भी होना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, बड़े घरों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आज की डेट में लग्जरी ही चल रहा है जी। आप देखें कोविड के बाद कंटिन्यू लग्जरी का सेगमेंट चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोग सेगमेंट बजट सेगमेंट है वो अलग एक कैटेगरी होगी या लग्जरी एक अलग कैटेगरी होगी। और आदमी चाहता है मुझे हर फैसिलिटी मिले, अगर मैं सोसाइटी में एंटर कर रहा हूँ मुझे कुछ भी चाहिए, प्रोग्राम हर चीज सोसाइटी में अंदर चाहिए, मुझे यूटिलिटीज हर दूं आप अंदर चाहिए। वो भी आपने कोविड की बात की तो मैंने देखा कोविड के बाद में जो ये मार्केट है जरकपुर मोहाली पंचकुला, ये ट्राई सिटी की मार्केट है पूरी, यहाँ पे बहुत चेंज भी आया है, रेट्स बहुत बूम हुए हैं। सर दो कारण है, ये ट्राई सिटी एक सेंट्रल सिटी है जहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का पूरा कस्टमर एक यहाँ को आता है। जी 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 जी। दिल्ली में थोड़ा कंजेशन ज्यादा होने के कारण
खुले माहौल चाहिए आदमी को, तो वो मोहाली प्रेफर करता है। पंजाब में बच्चों की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़, मोहाली अच्छी सिटी मानी जाती है, तो लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं। जी ऐसे JNK से, हिमाचल से लोग एक माइग्रेट सिटी इसको बना के इसको मोहाली को डेवलप हो रही है। बिल्कुल सही बात मोर ओवर क्लाइमेट वेदर जो है, जो मोहाली का है कंपेयर टू दिल्ली, राइट लोगों को बाकी बहुत ज्यादा। एयरपोर्ट भी इसमें पास में आ रहा है, तो एयरपोर्ट का भी हाँ, एक बहुत बड़ा रीजन है इसका जी। जी 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 अगर मैं स्पेसिफिकली मोहाली की बात करूं तो ये इतना अट्रैक्टिव क्यों है बायर्स के लिए? क्योंकि पंचकुला की बहुत कम बात होती है, जीरकपुर की बहुत कम बात होती है, लेकिन मोहाली की बात भी होती है और रेट्स भी बढ़ रहे हैं। मोहाली का एक तो ये है कि जो ट्राइस चंडीगढ़, बेसिकली चंडीगढ़ से जो कनेक्टिविटी है, जी तो वो बहुत अच्छी बनाई गई है। बिल्कुल सही बात है। तो आप देखेंगे कि जो 5-6 रोड्स हैं मेन, वो डायरेक्टली कनेक्टिंग है टूवर्ड्स एंड ऑफ द चंडीगढ़। राइट यदि बिल्कुल लास्ट भी हम जाना चाहें, लेक तक भी जाना चाहें, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों को लगता है कि मोहाली, क्योंकि पंचकुला में, चाहे पंचकुला ज्यादा भी डेवलप हुआ हो, पर पंचकुला में जो हाईवे बीच में कनेक्टिविटी को काट देता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग जो समझते हैं कि नहीं, बहुत बिल्कुल बड़ा सही। फैक्टर पंचकुला है। डेवलप होने के लिए आगे है भी नहीं, आगे और उसके जो हिमाचल लैंड आ है, जाता उसके हाँ जी हाँ, कोई डेवलपमेंट है, तो लैंड डेवलपमेंट की जगह नहीं है वो वहाँ जगह पे, नहीं है। जगह नहीं है। हाँ, और हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, पंजाब बोर्ड की पॉलिसीज बड़ी लिबरल है एज कम्पेयर टू हरियाणा गवर्नमेंट, ये ओके भी है। ठीक है। और ये भी है ना कि मोहाली में आईटी इंडस्ट्री भी आ चुकी है, काम भी आ गया है, जॉब्स भी आ गई कंपैरेटिव ग्रोइंग टू सिटी है ये, ग्रोइंग मोहाली ग्रोइंग सिटी सिटी। है। राइट, मैंने एक बुलाए थे चांद अरोड़ा जी हैं, उनको बुलाया था, उन्होंने बात की थी कि चंडीगढ़ के बाद जो नेक्स्ट सिटी है वो मोहाली ही है, यहाँ पे ही सब डेवलपमेंट होगी आप चंडीगढ़ के देखोगे बाद। कि थोड़े दिनों में चंडीगढ़ को भी क्रॉस कर जाएगी। जी ठीक है ना, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट, जिस हिसाब से आप देखोगे एजुकेशन सिटी बनती जा रही है, ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज यहाँ आ चुकी हैं, बिल्कुल और सही। इसी लास्ट ऑक्शन में एक यूनिवर्सिटी की लैंड और अभी सेल हुई है। ओके यस, तो फिर एजुकेशन के हिसाब, आईटी ऑलरेडी IT स्टैब्लिश है, रीजनल ऑफिसेज, HDFC का इतना बड़ा ऑफिस यहाँ आया, बिल्कुल सही। आई हैव कम टू नो कि मोर देन 6,000 एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन दैट ऑफिस। राइट राइट तो ऐसे ऑफिसेज आएंगे तो नेचुरली एक बूस्ट मिलता है एक शहर को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके कारण जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी हो रही है आज मोहाली के की। में इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोहाली के अंदर बन रहा है, आप देखिए चंडीगढ़ में चले जाइए, आज 3 मॉल होंगे चंडीगढ़ के अंदर। मोहाली के अंदर आज के 50 मॉल्स जो बन रहे हैं, जो बन चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। फिनिक्स मॉल भी आ रहा है। फिनिक्स मॉल भी आ जी रहा है, जी जी होमलैंड ग्लोबल पार्क भी आ रहा जी है, जी जी CP67 भी आया है। जी। कंटिन्यू यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। चंडीगढ़ में डेवलपमेंट रुकी हुई है, रुकिए, वो भर गया ना एक भर तरह से गया है। चंडीगढ़। एक डेवलप प्लान सिटी ऑलरेडी बना हुआ था, जी। वहां पर स्कोप नहीं है आगे स्कोप नहीं, बढ़ने बिल्कुल का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको कांग्रेचुलेट भी करूंगा, बधाई दूंगा, आपकी ओसी आई है नोबेल कैलिस्टा की, आपका फर्स्ट थैंक यू प्रोजेक्ट जी। था। एंड पहले बात तो ओसी क्या होती है, लोगों को नहीं पता कि ओसी क्या होती है। ऐसा है कि जब हमने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया था, जी तो हमारा एक विजन था। हम्म हमारा विजन ये था कि हम लोगों ने एक लोगों के सपने जो साकार करने, एक अच्छा घर देना उनको, जी और घर देना विद इन टाइम देना। हम्म जब आप कोई प्रोजेक्ट कंसीव करते हो, उसका जो लास्ट स्टेज होती है वो डेट इज ओसी। ओसी राइट। ओसी मींस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटीज। तो उसमें ये है कि अथॉरिटी आपको ऑथराइज कर देती है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, अब लोग इसमें रहने लायक हो गए हैं। रहने लायक हो There are two type of completion certificates which are given by authorities. One is completion, when your building is complete, and one is occupancy. जब लोग रहने लायक हो गया। जब वो पूरा, जहाँ सीवरेज, वहाँ पे पानी all की services. फैसिलिटीज, बिजली की सर्विसेज जो है वो सारा कुछ रेडी है, Ready. देन ओनली द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू द ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। और हमारा ये एक विजन पहले दिन से ही था कि हमने इस प्रोजेक्ट को एज ए प्रोजेक्ट सिंगल गो में कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेके आना है हमने। ओके हमने फर्स्ट डे ही, जो हमारे क्लाइंट्स थे, हमने उनको भी फर्स्ट डे ही बड़ी क्लियर कर दिया था हाँ जी कि हम इस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे तब हमारे पास, और मोस्ट ऑफ दी आप देखोगे तो ऐसा होता भी है कि 2 टावर्स का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया, 4 टावर्स का आ गया, फिर नेक्स्ट 2 टावर्स का आ गया। तो हम लोगों ने पहले दिन से ही, हमने क्लाइंट्स जो थे हमारे, जो हमने उनको पहले दिन से अश्योर किया हुआ था कि रेस्ट अश्योर वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको एक ही गो, सिंगल गो में सब कुछ रेडी करके सबका एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेके आएंगे। हाँ जी एंड आई थैंक माय टोटल टीम कि उन लोगों ने बहुत एफर्ट्स करी, जी। सारी नोबल की टीम ने बहुत एफर्ट्स करी, और Right. इसको, इस जो सपने को था साकार किया। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है आपका। एंड सेक्टर 66 में है वो, तो आपने जब ऑक्शन का टाइम था तब वो साइट क्यों चूज की, सेक्टर 66 वाली? ऐसा उसमें क्या स्पेशल लगा उस साइट में? ये भी एक इत्तेफाक है जी। ओके हम कुछ साइट और देखने आए थे, ओके हमारे भरत अग्रवाल जी जो डायरेक्टर मार्केटिंग है वो बैठे थे हमारे पास, अच्छा कहते भैया एक सेक्टर 66 की साइट ऑक्शन में आई है, ठीक है। आप देखने चले उसको आप। हाँ जी बहुत ज़्यादा रेंट डल रही थी, हमने चलो देखने चलते हैं। हाँ जी हम साइट देखने चले गए,
मैंने साइट ठीक लगती है, हम बिड करते हैं इसको। ओके। हमने बिड करी, हाँ जी। भगवान की इच्छा थी मिल गई हमें साइट वो। वाह। तो इत्तेफाक से जब अपनी साइड मिल गई। इत्तेफाक से मिल गई, हाँ। बट हाँ, वहां जब हम साइट पे पहुंचे देखने के लिए, आई कैन स्टिल रिमेम्बर इट वाज अ वेरी रेनी डे। कोल्ड, रेनी आल्सो, एंड ठंड बहुत थी उस दिन, बहुत ज्यादा ठंड थी, क्योंकि आई कैन रिमेम्बर द स्टिल द डेट, इट वाज 17 दिसंबर अच्छा। 2020। ओके। हाँ, एंड देयर वर ओनली 5 days left in auction. अच्छा। एंड वी ऑल 3-4 वर स्टैंडिंग एट हाँ द जी। पर्टिकुलर साइट, और वहीं खड़े खड़े हमने जब ऑरा देखा, उस जगह का ऑरा हमने लगा, और हमने देखा कि एयरपोर्ट को रोड बन गई है, चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी बन रही है। देयर ओनली वी डिसाइडेड कि वी शुड कोट फॉर दिस लैंड, एंड राइट। वी शैल ट्राई फॉर दिस लैंड। उस टाइम की सबसे कॉस्टली लैंड हमने ये ली थी। ओके। दैट टाइम इट वाज द कॉस्टलीस्ट, हाईएस्ट बिड इन मोहाली अच्छा। फॉर वाह। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, वो हाँ। गट फीलिंग आई अंदर से, एक वो हाँ, चीज gut देखी, feeling लोकेशन आई, देखी, yes, बेस्ट लगी। yes। अभी आपका ऑरेलिया और मंगोलिया भी आ रहा है सेक्टर 88 में, तो उसका क्या फ्यूचर लगता है आपको 88 का? 88 is next major hub for Mali. ओके। Yeah. There are many reasons. One of the prime reasons is it's adjoining to the sector 87. You know, अभी भी 2 दिन पहले भी मान साहब ने, अपने जो सीएम साहब, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 87 जो होगा 17 सेक्टर 17 का रेप्लिका होगा। राइट 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 राइट। सो बिल्कुल उसके एडजॉइनिंग है। हाँ जी। दूसरा, इसके साथ में एक 200 फीट की रोड है, जो आने वाले टाइम में इट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट टू द बठिंडा। ओके। यस। ठीक जो है। अभी भी आप कई बार देखा होगा, आपने न्यूज में आता है कि बठिंडा विल बी 50 किलोमीटर शॉर्ट हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो रोड बिल्कुल जो है वो It will connect to भारतमाला। हमारे हाँ, इट विल कनेक्ट बी कनेक्टिंग भारतमाला टू रोड। भारतमाला रोड, विच इज गोइंग टू डायरेक्टली टू बठिंडा। ठीक है सो ठीक है। बठिंडा विल बी 50 किलोमीटर शॉर्टर। ऑल राइट। और तीसरा कि जो इतनी सारी ग्रुप हाउसिंग्स वहां पे ऑलरेडी डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, और ये एक मेजर जो रेजिडेंशियल हब बनने जा रहा है मोहाली का। एमआईटी यूनिवर्सिटी भी साथ में आ कनेक्टिविटी गई बहुत है। अच्छी है, सब तरफ से कनेक्टिविटी है। शहर भी आप देखोगे, जो जी। मेन जो सुहाना गुरुद्वारा वाला चौक है, वो भी हार्डली 1 किलोमीटर है। CP 67 1 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है। IT जो पुराना है वो सारा जो है वो सारा साथ में पड़ता है। जुडिशियल कम्प्लेक्स साथ में है। बिल्कुल सही सो बात है। उस वजह से ये बहुत बड़ी मेजर हब, बिल्कुल सेंटर में है मोहाली सेंटर के। में। हार्ट ऑफ द मोहाली मान लीजिए। हार्ट ऑफ द मोहाली है, बिल्कुल सही बात है। मैंने ये भी देखा है ना कि रिसेंट टाइम्स में 2-3 साल में जो बायर अभी बहुत अवेयर हो चुका है, क्लाइंट अवेयर हो चुका है, उसे पता है कि ट्रस्ट कैसे गेन करना है, उसे पता है कि बिल्डर कैसा है, उसे पता है कि अप्रूवल्स होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों से जो मार्केट है वो फिल्टर आउट हो जाएगी, जो बैड एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे? वो बहुत जरूरी भी है जी आज की डेट में, जी। क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा है, उनकी खून पसीने की कमाई है जी। अगर बिल्डर लेके बिल्डर फ्रॉड करेंगे तो हमारे लोगों की रेपुटेशन खराब होती है जी। जी। हम लोग का क्या बेनिफिट है, हम बिल्डर भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। ओके। हमारे कंस्ट्रक्शन इन हाउस है, सब अच्छा। इन हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं, इन हाउस से हमारी सारा काम है जी। ओके, तो आपको ज़्यादा रिलायबल बनाती है वो चीज़। लेवल बनाती है, और हमारे टाइम ऑफ कंप्लीशन पता है कैसे कंप्लीट हो सकती है सोसाइटी, राइट। टाइम में, विद इन टाइम। टाइमलाइन जो है ना वो जरूरी है इस लाइन में। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टाइमलाइन क्लियर करना, और उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट को जो है डेवलप करना, ये बहुत जरूरी है। बहुत हमारी जरूरी मेन प्रायोरिटी है डिलीवरी डिलीवरी डिलीवरी, बस। ओके, ये टाइमली डिलीवरी हाँ, टाइमली डिलीवरी, एंड दैट टू विद क्वालिटी वर्क। नॉट आप हमारे एक प्रोजेक्ट में जाओगे नोवेल क्लिस्टा, यू विल फाइंड कि मतलब सारी चीजें जो हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं वहां पे, किसी Right. चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, मैंने देखा। अच्छा, जी। आप गए हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपका एक नोबल विलासा भी है हाँ, 99 में, yes, और इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, लो राइज प्रोजेक्ट टू हैव मी1 टेक्नोलॉजी। yes। तो वो कैसे आया यहाँ पे मोहाली में, ट्राई सिटी में पहली बार आप लेके आए, वो ख्याल कैसे आया? हम एक दिन बैठे सोच रहे थे कि S+4 बनाया जाए। लोग Okay. बोलते श्योरे की बड़ी प्रॉब्लम आती है, जी। सीपेज की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने भैया को दीमक की प्रॉब्लम आती है। क्यों ना इसको माइवन में कसर किया जाए। हाँ जी। हाउ कहते कॉस्टली बहुत पड़ेगा, मैं कोई कॉस्टली नहीं पड़ेगा। सोच का फर्क है। मैंने बिल्कुल सही बात है। हमने थॉट लिया, माइवन में स्टार्ट किया, उसमें 200 यूनिट बनाए, 200 फैमिली शिफ्ट हो चुकी है उसके अंदर। ओके। और आज जो भी ट्राई सिटी में S+4 बन रहा है, माइवन से बनने लग गया आपको। हाँ जी। आफ्टर दैट जो लोगों ने देखा कि वो प्रोजेक्ट को जैसे वो उसकी क्वालिटी निकल के आई, उसकी फिनिशिंग निकल के आई, और जो ये सबसे बड़ी बात सीपेज और जो दीमक वाली जो थी वो तो दूर हुई, उसकी वजह से अब सारे ही प्रोजेक्ट जो S+4 वो माइवान में होने लगे हैं। ट्रेंड सेट कर दिया आपने, वो हाँ, शुरुआत ये कर मान दी उस सकते हैं चीज कि की। ट्रेंड सेट कर दिया। जी एंड जी जी। प्रोजेक्ट भी नोबल विलासा का यदि आप देखोगे बहुत अच्छा निकल के आया। बिल्कुल सही बात है। पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड, पीपल जो वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, और तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है, बिल्कुल सही बात है।
अलग अलग प्रोजेक्ट्स है आपके, विलासा है, कैलिस्टा है, एंड अभी ऑरेलिया मंगोलिया आ रहा है। तो आप हर प्रोजेक्ट को एक स्पेशल स्पेशल ऑडियंस के लिए बिल्ड करते हैं, एक स्पेशल सेगमेंट के लिए बिल्ड करते हैं? कोई थॉट होता है प्रोजेक्ट के पीछे कोई? स्पेशल सेगमेंट तो नहीं हम कह सकते, बट यू स्पेशल थॉट जरूर होता है हर प्रोजेक्ट को लेके। अच्छा। हाँ, हम लोग हमने कोई पुराना प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें क्या डेफिशिएंसीज रही है हमारी, हम्म। क्या हमारे लगता है हमें उसमें क्या कमी रहेगी, उसको क्या इम्प्रूव और किया जाए। जी। हर नए प्रोजेक्ट में नई नई डेवलपमेंट, नई नई इम्प्रूवमेंट होती रहती है। राइट, तो पिछले से बेटर बनाता पिछले है। बेटर, उससे और बेटर, फिर उससे और बेटर। राइट ये राइट कंटिन्यू राइट। एक प्रोसेस है, ये भी एक। जी, बिल्कुल सही बात। जो फीडबैक मिलता है, क्लाइंट से फीडबैक मिलता है, सर आपकी 90% ठीक है, 2% चीजें खराब है, तो हम कोशिश करते हैं अगले प्रोजेक्ट में ना आए वो। और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि एक प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं कि हम सीमित कर दें, ताकि 3 BHK वाला है तो 3 BHK ही सारा बना दें, ऐसा नहीं है। 4 वाला चाहिए 4 वाला भी है, 5 जी, वाला 5 भी है। ठीक वैरायटी है ना, लेके आ रहे हैं। वैरायटी है, लोगों को जैसा गैस चाहिए वैसा देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर हर जो घर लेना चाहता है, हर की एक बजट भी है, बिल्कुल सही बात। हमने लग्जरी भी देनी है, तो भी जी। उस तरफ से हम उसको कंसीव करते हैं हाँ कि जी। जो भी घर लेना चाहता है, सुंदर घर लेना चाहता है, वो उसको हाँ जी। वहां अफोर्ड कर सके। बाकी 5 साल में जो सेल की है, उसका जो लोगों का फीडबैक आया है, वो हमने नए जी, प्रोजेक्टों को फीडबैक को डाला है हमने उसको। बहुत बहुत अच्छी बात है, हाँ। क्योंकि लोग बिल्डर्स नहीं देखते वो चीज़ें कि लोग क्या चाहते हैं, लेकिन आप उसे कंसीव करते हैं, उसे देखते हैं, उसके हिसाब से इम्प्रूव करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। घर जो है ना, बहुत बड़ा एक जो आम इंसान है जिसने जी। सारी उम्र पैसा कमाया सिर्फ एक घर का सपना देख के ना, जी, घर बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सही ठीक बात है, है। तो घर हम यदि उसको उसके सपने लायक के मुताबिक बना देते हैं, देखिए, हुँ। तो हमारे लिए भी एक प्राउड वाली फील बात हो जाती है। जी, 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 जी। ये उसके लिए तो चलो है, उसको तो अच्छा फील होता है, बट बीइंग बिल्डर हमें भी एक बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी को एक अच्छा घर बना के दे रहे बना हैं। के दे रहा है, नहीं बहुत सुंदर बात है। इतने सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है, कुछ नया लेके आना होता है, एक थॉट होता है पीस के पीछे, कंस्ट्रक्शन होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो टाइमलाइन कैसे मेंटेन करते हैं, आपके लोगों को टाइमली डिलीवरी मिल सके? वो हमारा एक्सपीरियंस काम करता है उस पे। ओके, हाँ। 50 years का कंस्ट्रक्शन का राइट, एक्सपीरियंस है। जितने भी राइट, गवर्नमेंट राइट। प्रोजेक्ट किए हमने, सब पे बोनस लिया हमने आज तक। ओके। हमारे हाईवेज बनाते हैं, हम रिफाइनरीज बनाते हैं, हुँ। हम ऑलवेज ऑल टाइम कंपटीशन पे काम करते हैं जी। ठीक है। हमारे 10 सेक्टर हमारी में। कंपनी जो है, वी हैव बीन वर्किंग विद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, व्हिच इज सिंगल्स लार्जेस्ट कंसल्टेंसी कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हुँ। सो वी हैव बीन वर्किंग विद देम फ्रॉम लास्ट 40 years। ओके। आपको रियल एस्टेट मार्केट में तो टाइम हो गया है, मैं विवेक जी आपसे पूछना हाँ चाहूँगा जी, ये हाँ जी। सवाल। तो एक ऐसी लर्निंग जो आपने सीखी हो इस मार्केट से, या शुरुआत में कुछ सीखी अपने मेंटर से, जो आज तक आपको याद है और आप हर प्रोजेक्ट में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं? कोई एक ऐसी लर्निंग? सर, सबसे बड़ी ये है हाँ कि जी। क्वालिटी, क्वालिटी। वी शुड नॉट compromise ऑन दी क्वालिटी। राइट। क्योंकि अब हम जो सपने बेच रहे हैं ना, घर बेच रहे हैं, मैं पहले भी बोल हाँ चुका जी। हूँ, वो एक बहुत बड़ा एक जो घर लेने आया है, जो बायर है ना, वो इसका एक बहुत बड़ा सपना है कि राइट। मैं एक अच्छे क्वालिटी वाले घर में जाऊं। तो और हम लोगों ने पहले दिन से ही, अजय का भी यही मिशन था कि हम घर देने जा रहे हैं तो लोगों को क्वालिटी वाला घर देना है, ऐसे नहीं कि लोग आके बाद में, हम चाहते हैं कि जो वो वहां पे शिफ्ट हो, वो हमारे को ये ना कहे कि क्या कर दिया बिल्डर ने, क्या बना के दिया। बिल्कुल सही बात है। वो 10 लोगों को बताए कि हमने अच्छे अच्छे घर में जी। शिफ्ट किया है। इवन नोवल क्लिस्टा में मैंने अभी ओसी लिया है, तो मेरे खुद विवेक जी की पूरी फैमिली, मेरे और 2 फ्रेंड्स खुद शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर। ओके। हाँ, 10 परिवार हमारे खुद शिफ्ट कर रहे हैं। हम्म। लोगों को ये महसूस ना हो ये बिल्डर ने सोसाइटी बनाई और खुद निकल गए। हाँ हम जी, खुद शिफ्ट, हमें अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि हम खुद रेजिडेंस वहां कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। जी। अगर मैं बात करूँ इस ट्राई सिटी मार्केट की, आपको बहुत टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए, कोई ऐसी चीज़ हो इस मार्केट की, कोई पॉलिसी हो, कोई कैरेक्टरिस्टिक हो ऐसी जो आप चाहते हैं कि बदले इस मार्केट के बारे में, जो चेंज होनी चाहिए? इस मार्केट में मानता हूँ गवर्नमेंट को थोड़ा और एफर्ट करना चाहिए, हुँ। अट्रैक्शन लाने के लिए, इस मार्केट के अट्रैक्शन लाने के लिए। अभी ना गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ सेल के पॉइंट ऑफ से सिर्फ है कि कमर्शियल बेच दी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बेच गवर्नमेंट दी, आजकल बट तो कर दे रहा आर है। नॉट ब्रिंगिंग समथिंग न्यू। राइट। चाहिए कि जैसे इतना यहाँ पे बाहर से भी आ रहे हैं लोग, रहने के लिए चाहते भी हैं, उनको कुछ अम्यूजमेंट के लिए भी चाहिए, रियल एस्टेट पीपल फिलर्स चाहिए रियल एस्टेट फिलर्स, मार्केट ठीक में। है ना। आज की डेट में लोगों को अम्यूजमेंट भी चाहिए ना साथ साथ राइट, में, राइट, ऐसा राइट, नहीं राइट, है कि राइट। सिर्फ एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी चीज है जो बिल्कुल सही लोगों बात है। को, सिर्फ मॉल से एंटरटेनमेंट नहीं आएगी, मॉल्स बना दिए जी, आपने, दे नीड समथिंग एल्स आल्सो। वैल्यूएशन होनी चाहिए मार्केट में। हाँ, तो उस चीजों की जरूरत है मौली को भी। राइट,
राइट राइट राइट। अभी इस ट्राई सिटी एरिया में जीरकपुर, मोहाली, पंचकुला, ये 3 एरियाज है जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और जो सब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है बायर्स की। तो आप इन तीनों को कैसे कैटेगराइज करेंगे बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर किसी को हाई एंड चाहिए तो वो मोहाली में आए, किसी को मिड लग्जरी चाहिए तो जीरकपुर में आए, तो किस हिसाब से कैटेगराइज करेंगे आप? सब पंचकुला और मोहाली तो देखो ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं, पर जीरकपुर, वो क्योंकि थोड़ा जीरकपुर chaotic थोड़ा सा हो गया। अलग कैटेगरी जी में चला जी जाता है, जी 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 जी। क्योंकि देखिए डेवलपमेंट जो है पंचकुला में और मोहाली में, वो उनका जीरकपुर की डेवलपमेंट ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी। बहुत अच्छा, बट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो अथॉरिटीज की तरफ से, चाहे वो पंचकुला की अथॉरिटीज हैं, चाहे वो यहाँ मोहाली की अथॉरिटीज हैं, जो उनकी तरफ से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है या हो रही है, उसका जीरकपुर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है तो ना? मोहाली और पंचकुला का है। हाँ, मोहाली और पंचकुला नेचुरली, और देन न्यू चंडीगढ़ इज आल्सो कमिंग अप। न्यू चंडीगढ़ is coming up, वहाँ भी right, अथॉरिटी का बहुत जोर लगा हुआ है, right, एंड right, right. लोकेशन वाइज, क्योंकि इट्स वेरी नियर टू चंडीगढ़ फ्रॉम द अदर साइड। हाँ जी। जो रोड्स हैं, लोकेशंस है, एसटीपीज है, प्लांट सीवरेज है, वो एक प्लांट सिटी में और एक अनप्लांट सिटी में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही बात है। पंचकुला, मोहाली प्लांट है Planned बाय है। द अथॉरिटीज, राइट। चिकपुर नॉट प्लांट बाय द अथॉरिटीज, इट इज बाय द ओनली बाय द डेवलपर्स, 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 हाँ, वो खुद ठीक है के ना? बना रहे, अपने खुद की हिसाब से लैंड बना नहीं रहे है, हैं। हाँ, खुद का एसटीपी बनाना है, खुद का सीवरेज प्लांट लगाना है, दे नॉट कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट मेन गवर्नमेंट सीवरेज। सिक्योरिटी, राइट। खरड़ का भी इसलिए हाल बुरा हुआ है क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर वही डेवलपमेंट नहीं सेम थी। है कि क्योंकि हाँ जी, डेवलपमेंट जो है वो अथॉरिटीज की तरफ से, होनी चाहिए, हाँ, प्लानिंग के साथ होनी प्लानिंग नहीं चाहिए, है, एक्चुअली प्लानिंग नहीं। प्लानिंग नहीं है, वो जी। पुराने ओल्ड सिटीज हैं तो उनको वैसे ही उनकी ग्रोथ उसी हिसाब से होती जा रही है। क्योंकि हम्म। यहाँ पे जो हुई है एक सोच विचार करके और एक आर्किटेक्चरल व्यू लेके कि इसको कैसे डेवलप करना है, कैसे जी सेक्टर्स को आगे बढ़ाना है, उसी हिसाब से इन्होंने पूरा ध्यान जी दिया है, जी जी। एंड दे हैव डन वेरी गुड वर्क। मैं राइट। कहूँगा कि आप यदि एयरपोर्ट रोड पे निकल जाओ, उसकी ग्रीनरी देखोगे, तो बहुत अच्छा गमाडा ने काम किया हुआ है, पूरी एयरपोर्ट रोड के फ्लावर्स लगे हुए हैं, जी, तो जो अच्छे लगते हैं, जो बिल्कुल सही आता है बात है। उसको एंटर करता है सिटी में, उसको भी लगता है कि यार किसी अच्छी सिटी में आए हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात ये है। सब चीजों का फर्क है। गमाडा काम भी कर रही है अभी, गमाडा पूरा 35 काम, न्यू रोड्स भी आ हाँ, रही हैं, एक्सपो सिटी आ रही है। नहीं गमाडा ने बहुत काम किया सर, देखो हर चीज, सीवरेज बहुत अच्छा है, जी आप देखोगे कि इवन की सिटीज लाइक गुड़गांव भी, वहां भी इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वहां भी आप देखोगे ज्यादा रेन आ जाएगी तो पानी आपको वहां खड़ा मिलेगा, पर मोहाली इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे है, यहाँ बिल्कुल आपको सही कहीं बात है। भी कोई ऐसा वो नहीं मिलेगा। राइट राइट राइट। लोग ना कंपेयर करते हैं न्यू चंडीगढ़ और मोहाली को, बट आई फील कि मोहाली एक बहुत बेटर चॉइस है न्यू चंडीगढ़ से आज के टाइम पे। व्हाट डू नहीं, यू फील? हाँ, आज की डेट में देखो मोहाली का न्यू चंडीगढ़ का कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि राइट। अभी डेवलपमेंट होने को न्यू चंडीगढ़ को बहुत टाइम हाँ लगेगा। जी, अभी बहुत आगे जाके अगर वहाँ आज पे। आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है, हाँ न्यू जी, चंडीगढ़ से लेनी है, 1.5 घंटा लगेगा, यहाँ से राइट। 5 मिनट लगेंगे। हाँ जी, यही फर्क है, मेन फर्क यही है, सबसे बड़ा क्योंकि फर्क ये है। डेवलप हो चुके हैं ना यहाँ पे, सब अमेनिटीज भी हैं, सब कुछ डेवलपमेंट, है। जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ डेवलपमेंट है। वहाँ पे डेवलपमेंट है, बिल्कुल सही बात है। वही बात कर रहा था मैं कि 35 सड़क आई है, एक्सपो सिटीज आई हैं, एरो सिटी बन रहा है, एंड क्या क्या देखते हो फ्यूचर मोहाली का अगले 10 साल में, कि डेवलपमेंट यहाँ पे बढ़ेगी, जो आज करंटली रेट्स हैं उससे बढ़ेंगे 10 साल बाद? मोहाली अब कहाँ देखते हो मोहाली को? जस्ट लाइक गुड़गांव। जस्ट लाइक गुड़गांव, ओके। मोहाली अभी इट लुक्स लाइक कि नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स अभी रुकने वाला नहीं है। ओके, हाँ, ठीक है। इट इज टू ग्रो लाइक एनीथिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। अजय जी, आपसे सवाल पूछूंगा एक। अ, आपने हमेशा बहुत टाइमली डिलीवरी दी है, बहुत ऑन टाइम प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे मेरे फादर की सोच है, हमारी डेडिकेशन है जी। हाँ जी। हम सुबह मॉर्निंग उठते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि आज ये चीज़ बनानी ही है, इसको टाइमलाइन में कैसे कंप्लीट करना है। हमारा प्लानिंग ये चलती है सुबह से शाम तक की, इस प्रोजेक्ट को बनाया, अगर 4 साल लिखा है तो 4 साल में डिलीवरी कैसे देनी है, जी 3 साल में डिलीवरी कैसे देनी है, हाँ जी, उसके लिए मैन पावर क्या चाहिए, राइट फंड्स कैसे चाहिए, जी, तो सारी मैनेजमेंट मैं देखता हूँ। ओके। तो मतलब अच्छे से मैनेज करना बैक उस चीज को। कैलकुलेशन है हर चीज हर की चीज। हमारी, हम लोग हाँ बैठ जी। के ज्वाइंटली हर चीज की बैक कैलकुलेशन करते हैं कि हम्म। हमारा लास्ट डे है ये है, हम्म। हमें किस हिसाब से चलना है कि हम उस चीज को डिलीवर उस डेट पे कर सके। ठीक है। वो कैलकुलेशन के हिसाब से फंडिंग है, जैसे वो हाँ जी। सारी अजय देखता है, तो वो ये सारा फंड्स का अरेंजमेंट अभी मैं तो उसको लाइजनिंग है, डिपार्टमेंट्स में जाना है, कैसी कौन सी, सारा कुछ हमने आपस में सारा कुछ बांट रखा है, उसी हिसाब से हम प्लान करके चलते हैं और कि सबसे कैसे। बड़ी प्लानिंग है, हम किसी भी प्रोजेक्ट का फंड डाइवर्ट नहीं करते दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है, हम सबसे वही बड़ी प्रोजेक्ट बात लेते है। हैं, जो प्रोजेक्ट का फंड है वही प्रोजेक्ट, उस फंड पे उसी पे रहता अब है। देखिए कि कलिस्टा हमने जब ऑक्शन में लिया, जी। वी गॉट 8 years ओके टू पे,
अच्छा। जो गमाडा को हमने 8 साल में पेमेंट करनी थी। जी जी ठीक जी है ना, जी और जी। रेरा में भी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक जो हमारा कंप्लीशन डेट है वो 28 है। ओके। ठीक है ना, हम 2.5 साल में बट कंप्लीट करी। हमने 2.5 साल में पूरे पैसे भर दिए, वाह। क्योंकि हमने कभी फंड्स ट्रांसफर किए ही नहीं। तो जी। हमें जो फंड्स थे, हमने सबसे पहले यही था कि गमाडा के पैसे दे, ताकि हम्म। लोगों को एक ट्रस्ट बन जाए ट्रस्ट बन कि जाए। हमने किसी अच्छे बिल्डर के साथ जी जो पैसे को डाइवर्ट नहीं करता, उनके साथ हमने इन्वेस्ट किया और हमारा घर बन रहा है। जी। और कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी थी, जो हमने जो पहले दिन से लोगों को जैसे जैसे बोला था। इनफैक्ट लोगों को तो ये भी थोड़ा सा हुआ कि हमने किस्तें जल्दी मांग ली, क्योंकि किस्तें लिंक कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होती हैं। जी 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 तो जी जी। लोगों को तो था कि चलो थोड़ा कंस्ट्रक्शन, जैसे लोगों का बिल्डर्स का धीरे धीरे होगी। देखा था कि धीरे धीरे होती है, जो हमारी राइट। किस्तें दी हुई, तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत जल्दी आ गई। ये भी लोगों की एक शिकायत रही बीच में, बट नाउ हाँ, लोगों को अब समझ आ गया। ठीक है ना, क्या जैसे टाइम आपने बात डिलीवरी करी है करिए कि जी। हाँ, कि ठीक है भाई, घर चाहिए तो नेचुरली यदि एक अच्छा बिल्डर आपको टाइम से घर दे रहा है, तो हमें भी पैसे देने में क्या दिक्कत बिल्कुल है। सही बात पीपल है। आर पेइंग, ऐसा नहीं है। राइट राइट हाँ राइट जी। राइट। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट चाहिए बिल्डर को काम करने के लिए मार्केट में। एंड जो आजकल ना दिक्कत मेन बिल्डर्स की यही है कि वो फंड्स डाइवर्ट कर देते हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ नया प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। लेकिन आपकी बहुत बड़ी बात है कि आप वो चीज़ नहीं करते एंड एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसे पूरा करते हैं, हम्म। फिर अगला शुरू हमने 2 करते हैं। प्रोडक्ट बनाए 2020 से लेकर 2025 तक, दोनों डिलीवर कर दिए हमने ऑन टाइम। जी। रेरा का विद एक इन दिन सिंगल टाइम डे में हमने डेट डेट डिलीवर रेरा किए लेट हैं। नहीं हमारा, और जो हमने ठीक लिख है के ना, दिया हाँ जी हाँ जी हाँ एंड जी हाँ जी। एडवांस में दिया सबको बना के। कैलिस्टा तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम्म। है। टोटल एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया 16 लाख स्क्वायर फीट, ओके। which we have completed in हम्म। 4 years. 4 years। ठीक वाह। है ना, and that too with good quality and राइट good finishing. राइट। And people have already started moving there. हम्म। लोगों ने ऑलरेडी वहां पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। आपका एक्सपीरियंस, ट्रस्ट और वो जो हाँ प्लानिंग है वो दिखती है हाँ, काम में। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो आगे बढ़ूँगा। अगर आज एक बायर ने इन्वेस्टमेंट करनी है, 3 एरियाज़ के नाम बताऊँगा, मोहाली, पंचकुला, न्यू चंडीगढ़। तीनों में से आप कहाँ प्रेफ़र करेंगे कि उसे इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं तो मोहाली बोलूंगा। मोहाली। नहीं, हाँ जी। मोहाली अभी बहुत स्कोप है मोहाली में। हुँ, 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 ठीक है ना, इन्वेस्टर के लिए बहुत स्कोप है, हुँ। क्योंकि जैसा आप देखोगे कि एक एट्रोपोलिस के नाम से भी एक आ आ रही है। गया, तो वो यदि जैसे वो टाइमली चल रहा है उसका, तो इट्स वेरी नियर टू एयरपोर्ट, इट्स वेरी हुँ। नियर टू आईटी सिटी। राइट। आईटी सिटी, इंडस्ट्रियल जो पार्क्स बने हैं गिलको और उसके हाँ उसके जी, साथ में, तो हाँ जी। सब तरह की मार्केट होगी ना। हुँ, हुँ, हुँ। आपको आईटी चाहिए, आईटी भी होगी, यूनिवर्सिटीज भी होगी, एयरपोर्ट भी हो गया, और इंडस्ट्री भी इंडस्ट्रियल होगी। इंडस्ट्रियल भी इंडस्ट्री हो भी गया। होगी। तो वहां पे आप घर बनाते हो, तो सारा कुछ नजदीक हो गया आपके। जी। और वो इट्स अराउंड 5500 एकर्स जो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में डेवलप करके जा रही है। हुँ, 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 सो हुँ। आई मोहाली अभी बहुत स्कोप है सर। कारण भी है, पंचकुला कोई एयरपोर्ट पास में नहीं है। जी। पंचकुला को जाना तो मोहाली एयरपोर्ट यूज करना है, न्यू चंडीगढ़ तो मोहाली एयरपोर्ट यूज करना है। तो हुँ, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, जो इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, और सबसे मेजर मेन रीजन है हुँ, मोहाली की और डेवलपमेंट आल्सो। अभी तो हुँ। हमें ये भी पता चला कि 2-3 इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत जल्दी शुरू होने एयरपोर्ट से वाली है, शुरू होने होने जा रही वाली है, है, राइट। और मतलब मोहाली की इससे बहुत और बेटर डेवलपमेंट होने वाली है, बढ़ने वाला है आगे बस। बिल बहुत। हाँ, अगर ट्राई सिटी होल की बात करें तो किस डायरेक्शन में जाएगा अगले 10 साल में? कौन-सा शहर ज़्यादा डेवलप होगा बाकियों से, पूरी ट्राई नहीं, सिटी में? हम मोहाली। तो चाहते हैं कि पूरा ट्राई सिटी ही डेवलप हो। जी, जी। ट्राई सिटी डेवलप होगा तो मोहाली भी डेवलप माहौल होगा। भी ऐसा तो डेवलप है नहीं होगा। कि ट्राई सिटी, मोहाली आगे ही बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल सही बात बट है। ठीक है, सारा ही डेवलप होगा, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि न्यू चंडीगढ़ में भी लोगों का अपना सोचने का एक है। वहाँ पे थोड़ी सी डेंसिटी कम है, तो जी, लोगों को जो डेंसिटी कम वाले हैं वहाँ पे प्रेफर करते हैं। प्रेफ़र करते हैं, बिल्कुल सही ठीक है, बात है। हाँ, जो घर लेना चाहता है या जिसकी है, उसका सोच अपना अपना हो जाता है। उधर हुँ, से थोड़ा सा पीजीआई की तरफ से चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी नजदीक हो जाएगी। अभी हुँ। अभी तो है, क्योंकि अभी तो आगे आगे जैसे बढ़ेगा दूर होता जाएगा, पर अभी जो लैंड वैकेंट है, जहाँ पे अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो थोड़ा नजदीक पड़ रहे नज़दीक हैं। हैं, जी। ठीक है ना, जी, 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 जी। तो ऐसा नहीं है, मोहाली में भी डेवलपमेंट तो चारों हॉस्पिटल्स तरफ बहुत ही अच्छे होगी। हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है ना, जी। चारों तरफ, मतलब ये जो आप उधर पूरा न्यू ट्राई चंडीगढ़ से सिटी। लेके पंचकुला जो पूरी सी है, जी। इसकी पूरी की डेवलपमेंट है। पूरी की डेवलपमेंट, हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप इस मार्केट में बहुत पुराने हो, मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसी चीज़ इस मार्केट के बारे में एक बिल्डर के पर्सपेक्टिव से जो लोगों को नहीं पता, जो आम लोगों को आप बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बिल्डर फेस करते हैं या कोई सच्चाई मार्केट की जो बिल्डर्स को पता है? सर बिल्डर्स, तो लोगों को ये लगता है कि बिल्डर का काम बहुत इजी है। जी। सबसे बड़ा तो फैक्ट यही है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो, हुँ, बट द रियल एफर्ट्स द बिल्डर पुट्स इन टू कंप्लीट हिज वर्क हुँ। बहुत जाननी जरूरी है सर। प्रेशर भी बहुत होता है ना? बहुत प्रेशर होता है सर, डिलीवरी का प्रेशर, क्वालिटी का प्रेशर। आपको कंस्ट्रक्शन करते हुए हर टाइम
डर लगा रहता है किसी लेबर को देखो, चोट न लग चार जाए, कोई सेफ्टी जो है सेफ्टी वो एक है, बहुत बड़ा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, का कोई क्वालिटी खराब ना आ जाए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है तो आपके ऊपर कुछ भी आता है तो बिल्डर के ऊपर इफेक्ट है उसका। बिल्कुल सही बात है। छोटी सी एनी छोटी मिस सी हैपनिंग इन दिस लाइन डायरेक्टली रिलेटेड टू बिल्डर। राइट, वो लोग नाम बहुत जल्दी लगाते हैं ना फिर। नहीं, नाम लगाने की बात नहीं है, वो ठीक है बिल्डर बात रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जी जी खुद जी की जी जी। हम लोग ट्राई करते हैं बीइंग कंट्रैक्टर्स, बीइंग बिल्डर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जी। जाए, बट देन लेबर है, कहीं ना कहीं वो भी लेमैन अनगैली कर देती है, कहीं ना कहीं उनको भी, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, ये नहीं है कि नहीं, बट वो प्रेशर हमेशा जो है बना बिल्डर के रहता ऊपर है। रहता है, वो प्रेशर फिर जी। आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, राइट, आपकी जो आपने जमीन ली है उसके पैसे तो देने ही इंस्टॉलमेंट है। देनी है ना, जी। वो प्रेशर राइट, फंड्स का, फाइनेंशियली कंस्ट्रक्शन का, सेल का वो प्रेशर, तो बिल्डर की सेल वाइफ का। को ही पता है कि घर में जाके वो कैसे ठीक सेल है का ना, प्रेशर सबसे बड़ा सेल का प्रेशर है जी। तो फिर ऊपर से सेल का प्रेशर, जी। ठीक है ना, सेल होगी तो पैसे भरे जाएंगे, पैसे नहीं भरे जाएंगे तो काम कैसे, मतलब बिल्कुल। सारी चीजें इंटररिलेटेड है ना, वो हाँ सारा जी। प्रेशर है, जी। वो हर आदमी को समझ में नहीं आएगा। नहीं, सच में यार अब लग रहा है कि हाँ बिल्डर सच में मुश्किल है बिल्डर बनना। मैं मार्केट की बात करना चाहूंगा फिर से। आपको क्या लगता है कि आज जो ट्राई सिटी की मार्केट है उसमें ज्यादा मार्केटिंग काम कर रही है या रियल जो अ, काम कर रहे हैं जो बिल्डर्स हैं वो ज्यादा चल रहे हैं आज की डेट में? पहले मार्केटिंग काम करती थी, जी। आज ये वर्क काम कर रहा है जी। अच्छा। जो बना रहा है वो बिक रहा है जी, ठीक है। सीधा मतलब वही स्पष्ट। डिलीवर, हाँ जी, ठीक है ना, जो टाइमली काम जो कर जो रहा है। टाइमली टाइमली कर रहा है काम, और आने वाला टाइम तो इससे और ज्यादा वही आने वाला है कि जो हम्म, इसकी जो डिलीवर करेगा वो वही बिकेगा। कामयाब होगा। वही कामयाब होगा। हाँ, जी। अब लोगों वही आपकी बात बात अभी आपने बोला ना कि लोगों को अवेयरनेस अवेयरनेस लोगों को अब हर चीज की होगी है, जी। आज से पीपल 5 नो साल ईच, पहले चले जाएं अपन हाँ तो जी, लोगों के पास प्रोडक्ट बहुत कम थे यहाँ पे मालिक के बिल्कुल सही अंदर, बात 10 है। बिल्डर होंगे, कुछ भी 5 नहीं थे। बिल्डर होंगे, राइट। आज के 500 बिल्डर हैं। जी, चॉइस बहुत है लोगों के पास, बिल्कुल सही बात है। लोग वहीं जाएंगे जहाँ बिल्डिंग बन रही है, बना रहा है बिल्डर, जहाँ पे दिख रहा है काम वो बना हुआ। हो रहा है, हम्म, उसको जहाँ विश्वास है ये बना के दे देगा मुझे बिल्कुल बस। बिल्कुल सही बात है। चलो, अब मूव ऑन करते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। एक एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप जितनी जल्दी हो सके आपने जवाब देना उस सवाल का। तो पहला सवाल विवेक जी आपसे, फ्लैट्स या प्लॉट्स, पर्सनली आप क्या चूज करेंगे? फ्लैट, फ्लैट्स, ओके। अजय जी, रेंटल इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन? रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, ओके। अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी प्रॉपर्टी? दोनों चल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम्म, बीइंग वही बात की बिल्डर की उसके ऊपर है, राइट। ठीक है ना, ठीक है। लोकेशन या बिल्डर की रेपुटेशन? बिल्डर ऑपरेशन, बिल्डर रेपुटेशन, ओके। लग्जरी एमेनिटीज या सॉलिड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी? वो भी दोनों आ गई, दोनों, दोनों चाहिए, दोनों तो चाहिए। ठीक है ना। जी जी। अर्ली इन्वेस्टमेंट या वेट करके सेफ एंट्री लेना? सेफ एंट्री, सेफ एंट्री लेना, क्योंकि सेफ होना चाहिए, राइट। हाई राइज लिविंग या इंडिपेंडेंट फ्लोर्स? हाई राइज ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें आप एमिनिटीज ज्यादा मिल जाती है, सिक्योरिटी भी ज्यादा, सिक्योरिटी ज्यादा बढ़िया मिल जाती है, एमिनिटीज ज्यादा होती है, तो हाई राइज इज मच बेटर। राइट। एंड यूजर या इन्वेस्टर, आज बेटर क्या है? एंड यूजर में एंड यूजर, ऑलवेज, ऑलवेज, ओके। फास्ट ग्रोथ एरिया या एस्टैब्लिश्ड लोकेशन? एस्टेब्लिश्ड लोकेशन, जो, हाँ, राइट। मार्केटिंग या एक्चुअल एग्जीक्यूशन, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है, इकट्ठे जो काम दिखता है वो करती है। बिकता है जी। जो, अरे बिल्कुल 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 सही बात है। ठीक है, अब ये सवाल आप दोनों से अलग अलग पूछूंगा मैं, आप अलग अलग जवाब दीजिए उसका, आपके हिसाब से ठीक ठीक लगता है आपको। अ, शायद आपके पास जवाब ना हो, लेकिन आप बिल्डर हैं, आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग जगह, लेकिन आपका पर्सनली सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? पहले विवेक जी आप। नोबल क्लिस्टा, कैलिस्टा, मेरे नोबल क्रिस्टा पे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था ट्राई सिटी का, ओके, उससे हमारे दिल से जुड़े हुए हैं हम लोग उस project से। राइट। इमोशनली कनेक्टेड है उस नोबल कैलिस्टा से, तो डेवलपर्स चॉइस है नोबल कैलिस्टा। तो आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आपको भी जाना होगा। तो पर्सनली आप ट्राई सिटी मार्केट को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? अच्छी ग्रोथ एक तो होगी हम्म, अगले 5 साल में। राइट। अगर ग्लोबल रिसेशन आए, वॉर की सिचुएशन चल रही है, अगर ये सब ठीक ठाक हो गया हम्म, तो अच्छी तो बहुत अच्छी मोहाली ग्रोथ है, बहुत ग्रो अच्छी करने ग्रोथ वाला है। है, ठीक है, बाकी गॉड नोस, राइट। वार चलती रही कंटिन्यू तो कुछ भी हो सकता है किसी का, तो इसलिए ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए बट आदमी को। ऑप्टिमिस्टिक होना हाँ, चाहिए, थोड़ा बिल्कुल सा सही बात है। सरकार को थोड़ा सा मोहाली को लेके और थोड़ा कुछ सोचना चाहिए, ध्यान देना ठीक है ना, चाहिए ज्यादा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ जी, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे आर डूइंग गुड, राइट। बट समथिंग डिफरेंट, 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 ताकि राइट। लोगों को रहने के लिए एक अच्छा
एंटरटेनमेंट के लिए जैसे या कुछ और फैसिलिटीज हैं जो लोगों की जरूरत है जब वहाँ पे रहना लग जाएंगे तो वो थोड़ा सा चाहिए होना हमारी चाहिए। तरफ से ये है राइट। कि हाँ सजेशन लगा लीजिए कि एक है कि वो होना जरूरी होना है। चाहिए। आप नोबल वेंचर्स को कहाँ देखते हैं 5 साल में? सर नोबल वेंचर्स अभी थिंक कि हम लोग विल बी लीड, आज भी हम लोग लीड कर रहे हैं राइट, एंड राइट, आफ्टर राइट। 5 इयर्स आल्सो विल बी वहीं पे लीडिंग। हम अपने आप को टॉप वन ऑफ द स्पॉट लीडिंग मेंटेन करना है। बिल्डर्स इन Mali. राइट। Yes, we will like to retain that, ठीक है ना, and we will like to provide good quality houses and राइट। यदि आगे कोई कमर्शियल कोई हमारे को मौका मिलता है तो that too also in a ओके, मतलब हाँ करेंगे। यू आर द बेस्ट हियर इन ट्राई सिटी एंड बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत इनसाइट्स मिली। नोबल कैलिस्टा के ओसी के लिए अगेन कांग्रेचुलेशंस थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ये कमिंग। एक बहुत बड़ी कलिस्टा की जो कंप्लीशन है एक बहुत राइट। बड़ा माइलस्टोन है पूरी ट्राई माइलस्टोन सिटी के लिए बिल्कुल सही बात है। क्योंकि प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट है एंड पीपल कैन स्टार्ट लिविंग देयर With इमीडिएटली all services, with sir. all services. That's a very good वाओ। project and हाँ, it's a very big milestone. very beautiful project as well। Yeah, चलो, थैंक यू फॉर कमिंग thank एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। thank you. थैंक यू।